नमस्कार। आज ना हमारे पास एक बड़ा कॉमन लेकिन दिलचस्प सवाल आया है जो कई ज्योतिष सोर्सेज में मिलता है। सवाल ये है कि भाई किसी की कुंडली में राहु की दशा चल रही है या नहीं, ये आखिर पता कैसे करें? हाँ, ये सवाल बहुत आता है। राहु को लेकर वैसे भी काफी उत्सुकता रहती है लोगों में। बिल्कुल। तो आज इसी पर बात करते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि ज्योतिष में ये दशा का चक्कर है क्या, और खास तौर पर राहु की दशा को अपनी कुंडली में कैसे ढूंढा जाए। जरूर। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ज्योतिष में दशा का मतलब क्या है। आसान शब्दों में कहें तो दशा मतलब किसी खास ग्रह के असर का एक तय समय। अच्छा, मतलब एक टाइम पीरियड जब कोई प्लैनेट ज्यादा एक्टिव होता है लाइफ में। हाँ बिल्कुल, वो समय जब उस ग्रह का प्रभाव अच्छा या बुरा आपके जीवन पर सबसे ज्यादा महसूस होता है। और ये करंट दशा कौन सी है, ये जानने के लिए कई सिस्टम है, पर सबसे ज्यादा जो चलता है वो है विंशोत्तरी दशा सिस्टम। विंशोत्तरी दशा? हाँ, ये नाम सुना है? तो इसी से पता चलता है जी। ज्यादातर ज्योतिषी इसी का इस्तेमाल करते हैं दशा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी को जानना है कि उसकी कुंडली में राहु की दशा है या नहीं, तो क्या करना होगा? विंशोत्तरी दशा कैसे देखें? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो 3 बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या? जन्म की तारीख, जन्म का बिल्कुल सही समय और जन्म की जगह। ये तीनों बहुत जरूरी हैं। ओके, बर्थ डिटेल्स ये तो होती हैं ज्यादातर लोगों के पास। फिर? हाँ, तो इन डिटेल्स से कोई भी अच्छा ज्योतिषी, या आजकल तो बहुत सारे ज्योतिष सॉफ्टवेयर और एप्स भी आ गए हैं। हाँ, एप्स तो बहुत है जी। वो इन डिटेल्स के आधार पर आपकी पूरी विंशोत्तरी दशा की एक तालिका, एक टेबल बना सकते हैं। अच्छा, एक पूरी टेबल बन जाती है? हाँ जी। और मजे की बात यहीं से शुरू होती है। जब आप वो टेबल देखते हैं ना, तो उसमें एक सेक्शन होता है दशा या विंशोत्तरी दशा लिखा हुआ। ओके। वहां आपको 2 चीजें मुख्य रूप से दिखेंगी। एक महादशा, यानी ग्रहों के असर का लंबा वाला पीरियड। महादशा मतलब मेन दशा? बिल्कुल, मेन दशा। और उसी के अंदर होती हैं अंतरदशा, यानी उस महादशा के भीतर चलने वाले छोटे छोटे पीरियड। अच्छा, मेन दशा और उसके अंदर सब दशा जैसा। एकदम सही। तो मान लीजिए आपकी टेबल में लिखा है महादशा राहु, और उसके ठीक नीचे लिखा है अंतरदशा शुक्र। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन पर इस वक्त राहु की मुख्य दशा चल रही है। अच्छा। और उस मुख्य दशा के अंदर अभी शुक्र ग्रह का प्रभाव चल रहा है। तो राहु मेन दशा में भी हो सकता है और किसी और ग्रह की मेन दशा में छोटी वाली अंतरदशा में भी हो सकता है। ये तो काफी क्लियर हो गया। और हमने जो सोर्सेज देखे उसमें एक बात और थी कि राहु की महादशा तो काफी लंबी होती है, कुछ 18 साल। हाँ, ये बिल्कुल सही है। विंशोत्तरी सिस्टम में राहु की महादशा पूरे 18 साल की होती है। 18 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। क्या मतलब पूरे 18 साल एक जैसा ही असर रहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने बताया ना, महादशा के अंदर अलग अलग ग्रहों की अंतरदशाएं आती हैं। हाँ। तो वो अंतरदशाएं अनुभव में बदलाव लाती रहती हैं। लेकिन हाँ, एक जो मूल प्रभाव है राहु का, वो 18 साल तक बना रहता है। और वो जो तालिका होती है उसमें साफ साफ तारीखें लिखी होती हैं कि ये महादशा कब शुरू हुई और कब खत्म होगी। अच्छा, डेट्स भी मेंशन होती हैं, ये बढ़िया है। एक और चीज जो पढ़ने में आई थी वो ये कि राहु की दशा के दौरान कुछ खास तरह के एहसास या अनुभव भी लोगों को होते हैं, जैसे मन में उथल पुथल या अचानक कोई बड़ा चेंज आ जाना। हाँ, ये बात भी है। देखिए, ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना गया है। इसे इच्छाओं, भ्रम, अचानक होने वाली घटनाओं से जोड़ते हैं। कई बार इसे विदेश यात्रा, टेक्नोलॉजी या कुछ रहस्यमयी छुपी हुई चीजों से भी जोड़ते हैं। अच्छा। तो हाँ, जब राहु की दशा चलती है तो कई लोगों को लगता है कि मन में बेचैनी सी है, या जीवन में अचानक बड़े बदलाव आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, या फिर हो सकता है कि विदेश आने का मन करने लगे, या किसी अजीब सी रहस्यमयी चीज में रुचि बढ़ जाए, या लीगल मैटर सामने आए। ऐसे कुछ संकेत हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ संकेत है ना? मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूरी नहीं कि राहु की ही दशा हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये गांठ बांधने वाली बात है। ये सिर्फ संकेत हो सकते हैं, इशारे हो सकते हैं। किसी अनुभव के आधार पर यह मान लेना कि हाँ जी, राहु की दशा चल रही है, वो सही तरीका नहीं है। पक्की जानकारी, कंफर्मेशन तो कुंडली की वो दशा वाली तालिका देखकर ही मिलेगी। और ये भी याद रखना है कि हर किसी का अनुभव अलग होता है। कुंडली में बाकी ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल सही। तो मतलब किसी को अगर पक्का जानना है तो सबसे सीधा तरीका यही है कि अपनी कुंडली देखे, उसमें विंशोत्तरी दशा की टेबल ढूंढे जी, और चेक करें
कि राहु का नाम महादशा या अंतर्दशा में आ रहा है या नहीं, और किन तारीखों के बीच आ रहा है। एकदम परफेक्ट, यही सबसे सटीक तरीका है। और देखिए, इस पूरी बातचीत से ना एक और गहरा विचार सामने आता है। बताइए। कि शायद ज्योतिष में इन दशाओं को समझना सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि आगे क्या होगा। हाँ, तो फिर? बल्कि ये शायद खुद को और जीवन के जो ये उतार चढ़ाव वाले साइकिल हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने का एक टूल भी हो सकता है। ये तो गहरी बात है। हाँ, सोचिए कि अगर हमें एक अंदाजा हो कि आने वाले समय में किस तरह के प्रभाव, किस तरह की एनर्जी ज्यादा एक्टिव रह सकती है, हाँ। तो क्या हम उन आने वाले बदलावों के लिए, चाहे वो अच्छे हों या चैलेंजिंग, मानसिक रूप से थोड़ा बेहतर तैयार नहीं हो सकते? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, ये एक अलग नजरिया देता है दशाओं को देखने का। सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक तरह की तैयारी। बहुत दिलचस्प।